हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने ऑलरेडी बेसिक बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे एआई होता क्या है। फिर हमने देखे एप्लीकेशंस ऑफ एआई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई, सर्च एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज इन एआई। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे एआई में, उसका नाम है जीपीएस, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आपने नाम बहुत बार सुना होगा कि जीपीएस जीपीएस का यूज करके अपन यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। सो जीपीएस होता क्या है? सो जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। So GPS is one of the earliest AI programs developed by Alan Newell and Herbert A. Simon in 1957। कि जीपीएस क्या है? एक पुराना एआई प्रोग्राम है, ठीक है, जो किसने डेवलप किया था? एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए सिमोन ने। कब? 1957 में। अभी क्यों डिजाइन किया था, क्यों डेवलप किया था? इट वाज डिजाइन टू सॉल्व अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग अ जनरल अप्रोच, ठीक है, रेदर देन अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक मेथड। कि पहले क्या होता था, अपन एआई प्रोग्राम्स बनाते थे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, क्या ये प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रोग्राम, ये प्रॉब्लम हो गई तो ये प्रोग्राम। बट इन दोनों ने क्या किया? एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो क्या काम कर रहा है? एक जनरल अप्रोच का यूज करके जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अलग अलग आपको बनाने की नीड नहीं है कि आप इस एक ही क्या बोलते हैं प्रोग्राम का यूज करके मल्टीपल चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये किसने किया? इन्होंने, एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट ए सिमोन ने। तो इसका नाम भी इसलिए पड़ रहा है कि जीपीएस, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि जनरल प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको एक ही प्रोग्राम सॉल्व करके दे रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगी जीपीएस की? So GPS is a technique in AI that attempts to solve problems by finding a sequence of operations that transform the current state into the goal state। ठीक है, जीपीएस एक वो टेक्निक है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है यूजिंग, ठीक है, कि गोल स्टेट से आपको फाइनल स्टेट पे जाना है तो आप कैसे कैसे जाओगे। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस को देख के उनको क्या बोलते हैं, जो फाइंड करके उनके अकॉर्डिंग की बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो उनके अकॉर्डिंग आपको फाइंड, मतलब इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे आपको प्रोवाइड करती है कौन? जीपीएस। तो एक सिस्टम हो गया, एक तरीके से एक प्रोग्राम हो गया जिसका यूज करके अपन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक आइडिया जीपीएस का होता क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा। सो जीपीएस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीन्स एंड एनालिसिस, ठीक है। ये किस पे वर्क करता है? मीन्स एंड एनालिसिस। अब मीन्स एंड एनालिसिस होता क्या है? सो मीन्स एंड एनालिसिस में क्या होता है अपन देखते हैं सबसे पहले कि कंपेयर द करंट स्टेट विद द गोल स्टेट, ठीक है, कि आपको जो भी करंट स्टेट दिए कि हाँ ये आपकी प्रॉब्लम है और आपको ये चीज चाहिए, तो करंट स्टेट को गोल स्टेट से सबसे पहले क्या करेगा? कंपेयर करेगा। फिर आइडेंटिफाई द डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फिर सेलेक्ट एन एक्शन दैट रिड्यूस द डिफरेंस। अब आपको पता है कि ये इनिशियल स्टेट है, गोल स्टेट है, इनमें ये जो डिफरेंस है, तो वो चीज सेलेक्ट करेगा जिससे ये डिफरेंस कम हो, ठीक है, कि जिससे अपन इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में जा सके। एंड रिपीट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो ये हो गया मीन्स एंड एनालिसिस। तो एग्जाम में आ जाता है कि जीपीएस किस पे वर्क करता है? मीन एंड एनालिसिस पे, ठीक है, कि ये प्रिंसिपल है मीन्स एंड एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कि अपन जो अपनी क्या बोलते हैं करंट स्टेट है उसको गोल स्टेट से सबसे पहले कंपेयर करेंगे, फिर उनमें जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे ये डिफरेंस कम हो, जब तक अपने को गोल स्टेट ना मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया जीपीएस का बेसिक आइडिया। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जीपीएस के आजकल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, जैसे पजल सॉल्विंग में, रूट प्लानिंग में, रोबोटिक्स में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में, ऑटोमेटेड रीजनिंग में। जैसे आप बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह से जा रहे हो तो आप जीपीएस का यूज करके लोकेशन वगैरह बताता है कि हाँ ये बेस्ट है, तो वो कहीं के थ्रू? ये इसी के मीन एंड एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया जीपीएस होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वो क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम। सो एआई में प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? सो प्रोडक्शन सिस्टम इट इज अ रूल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये भी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो क्या का यूज करती है? रूल्स का यूज कर रही है, ठीक है, यूज इन एआई। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड द सिस्टम इन रीचिंग अ सॉल्यूशन। कि आपको इसमें भी सेम वही है कि आपको कुछ सॉल्यूशन पे जाना है, इनिशियल स्टेट है, गोल स्टेट है, बट आप काय का यूज करके? आप रूल्स का यूज करके जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन सिस्टम। सो द रूल्स आर जनरली रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अब जो प्रोडक्शन सिस्टम में जो अपना रूल यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? इफ, फिर कंडीशन, अगर ये चीज हुई देन अपन ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इफ देन रूल का यूज करके अपन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन सा हो गया? प्रोडक्शन सिस्टम। अब कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कौन कौन से अपने पास? सो फर्स्ट वन इज रूल बेस या प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है, कि वो रूल्स जिनका अपन यूज करेंगे। सो कंटेन ए सेट ऑफ रूल्स इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन। तो फर्स्ट वन हो गया रूल बेस, सेकंड वन हो गया वर्किंग मेमोरी, कि जहां पे स्टोर वगैरह करेंगे। सो स्टोर द करंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। फिर आता है कंट्रोल स्ट्रेटजी, जो कि आप काम करेगा डिटरमाइन विच रूल अप्लाइड, ये कौन सा रूल अप्लाई करना है। व्हेन रूल शुड बी एग्जीक्यूट, कि कब रूल को एग्जीक्यूट करना है। एंड हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रूल्स आर रिजॉल्व। तो ये सब काम होगा कंट्रोल स्ट्रेटजीज के, ठीक है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम।
अब वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कि ये जो प्रोडक्शन सिस्टम वो कैसे वर्क करेगा। सो सबसे पहले रीड फैक्ट्स फ्रॉम द वर्किंग मेमोरी, जो भी वर्किंग मेमोरी उससे जितने भी फैक्ट्स वगैरह उनको रीड करेगा, सबसे पहला स्टेप। फिर मैच द फैक्ट्स विद प्रोडक्शन रूल्स, अब जो भी वो फैक्ट्स वगैरह उनको जो प्रोडक्शन रूल है उससे मैच करेगा। फिर सेलेक्ट एन अप्लाइएबल रूल, अब उनके बेसिस पे सेलेक्ट करेगा कि हाँ अब अपने को गोल स्टेट पे जाने के लिए ये रूल बेस्ट है, तो उसको सेलेक्ट करेगा। फिर एग्जीक्यूट द रूल, उस रूल को एग्जीक्यूट करेगा। एंड अपडेट वर्किंग मेमोरी को अपडेट करेगा कि हाँ ये चीज हो गई, एंड रिपीट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। सो मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, मोनोटोनिक production system, non-monotonic production system and partially commutative production system. So monotonic production system में क्या होता है, applying a rule never prevent another rule from being applied later, ठीक है, कि वो रूल अप्लाई करना जो never prevent another rule from being applied later, ठीक है। सो नॉलेज ओनली इंक्रीजेज, कि ऐसा रूल जो बाद में अपन यूज कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि वो उसको मना कर दे कि बाद में अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें नॉलेज क्या होगी, इंक्रीज होगी, कि अपन उसी रूल को बाद में यूज कर रहे हैं, फिर कोई नई चीज ऐड हो रही है, तो होता है मोनोटोनिक। अब नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, अप्लाइंग वन रूल में प्रिवेंट अनदर रूल फ्रॉम बीइंग यूज्ड लेटर, कि अब आपने एक रूल यूज कर लिया तो अब इस रूल को बाद में हर कोई यूज नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, फैक्ट्स कैन चेंज। और लास्ट में वो हो गया पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। सो द ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग रूल्स डज नॉट अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया पार्शियल कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट जीपीएस एंड प्रोडक्शन सिस्टम। तो अपने ये दोनों टॉपिक यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।